नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका। सोनितपुर में था भूकंप का केंद्र। उत्तर बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू। अब तक 14 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। 31 लाख 48 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत। 12 करोड़ 69 लाख लोग इलाज के बाद ठीक हुए। भारत में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। 24 घंटे में संक्रमण से 3,285 लोगों की मौत। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,62,757 नए मरीजों की पुष्टि। देश भर में कोरोना टीकाकरण का अगला चरण। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य। पोर्टल या आरोग्य सेतु पर होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े दर्ज। 24 घंटे में मौत के 381 नए मामले। 24,149 नए केस आए सामने। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी पर रखा अपना पक्ष। दिल्ली सरकार के आदेश का दिया हवाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की अर्जी। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर को भेजी शिकायत। ऑक्सीजन सप्लाई को हटाने और गलत ऑर्डर पास करने का मामला। महाराष्ट्र में भी कोरोना से स्थिति और भयावह। 24 घंटे में 895 लोगों की गई जान। एक दिन में कोरोना के 66,358 नए मामले आए सामने, तो वहीं ऑक्सीजन की भी कमी आ रही सामने। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग का तांडव। प्राइम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भीषण आग। घटना में 4 मरीजों की मौत। कोरोना वायरस के कहर के बीच ऑक्सीजन का संकट। बोकारो से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची मध्य प्रदेश, जिसमें 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। मध्य प्रदेश के दमोह में मानवता हुई शर्मसार। हाथ ठेला पर ले जाना पड़ा शव। एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे चंद किलोमीटर के 5,000 रुपए। गंभीर हालत में पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में किया गया था भर्ती। एमपी के रायसेन का बरेली सिविल अस्पताल राम भरोसे सीवीएमओ डॉक्टर गिरीश वर्मा कोरोना संक्रमण की आए चपेट में। अस्पताल में 22 जंबो सिलेंडर और 37 छोटे सिलेंडर मौजूद। यूपी के जालौन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण। कहा लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के जौनपुर के खुटवन सीएससी में कोरोना टेस्टिंग के लिए उमड़ी भयानक भीड़। प्रशासन की दिखी लापरवाही। पंचायत चुनाव की मतगणना में लगे कर्मियों के लिए टेस्ट अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। 24 घंटे में 265 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में कोरोना के 32,993 मामले सामने आए। यूपी के आगरा में अब शवों के अंतिम संस्कार पर संकट। विद्युत शवदाह की 2 भट्टियां हुई खराब। शवों के अंतिम संस्कार के लिए लग रही है वेटिंग। यूपी के इटावा में मरीजों की मौत पर हंगामा। अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। अधिकारियों के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। यूपी के आगरा में इस्तेमाल पीपीई किट से कोरोना को दावत। रामबाग पुल के नीचे फेंकी जा रही इस्तेमाल की हुई पीपीई किट। यूपी के हापुड़ के बर्तन गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने गोदाम के शटर को तोड़कर पाया आग पर काबू। आग लगने के कारण हुआ लाखों को नुकसान। यूपी के लखनऊ प्लाई फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 1 दर्जन फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का किया प्रयास। चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित माटियारी के पास की घटना। यूपी के सिद्धार्थ नगर में पुलिस के खिलाफ ग्रामीण सड़क पर उतरे। सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। ग्रामीणों के साथ एक लड़की को 5 दिनों तक बंधक बनाए जाने की दी थी तरहीब। यूपी के सहारनपुर में वसीम रिजवी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा जो व्यक्ति कुरान की इज्जत नहीं करता वह व्यक्ति इस्लाम धर्म नहीं अपना सकता। यूपी के कानपुर में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे। कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे लाइन हुई बाधित। गार्ड को आई गंभीर चोट। बिहार के मोतिहारी में सुगौली पीएससी का निरीक्षण। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया निरीक्षण। बिहार के रोहतास में शादी का झांसा नाबालिग का देह शोषण। पीड़िता ने दर्ज करवाया मामला। पड़ोसी युवक पर लगाया 6 साल दुष्कर्म करने का आरोप। बिहार के मोतिहारी में युवक की मौत। घर में आग लगने से हुई युवक की मौत। एक दिन पहले हुई थी बहन की शादी। बिहार के बक्सर में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। जिंदा महिला को बताया मृत। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। बेकाबू कोरोना पर सीएम गहलोत का मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली सीएमआर में बैठक। प्रदेश में कोविड की स्थिति पर किया मंथन। जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर चर्चा की। प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। सीएम गहलोत ने सीधे नौकरी देने का किया फैसला। लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर मिलेगी सीधी नियुक्ति। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान कॉलेज आयुक्तालय का निर्णय।
सरकारी कॉलेजों में 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित। 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश। जयपुर के हाथौज के अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत। अस्पताल में मची अफरा तफरी। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। बीकानेर के पीपीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मौत का सनसनीखेज वीडियो आया सामने, लेकिन प्रशासन इस वीडियो को झूठा साबित करने में जुटा। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी का बयान। कोरोना प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं। कोरोना संकट के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा। C-17 विमान से हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन टैंकरों की हो रही छटनी। 12 का राजकीय अस्पताल मरीजों से फुल। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के मरीज तोड़ रहे दम। विधायक और मंत्री की घोषणाओं का भी टूटा दम। करौली के टोटाभीम में जिला कलेक्टर और एसपी का दौरा। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश। झुंझुनू जिले में ऑक्सीजन की कमी के कारण भटक रहे मरीज और उनके परिजन। निजी अस्पतालों से बीडी के अस्पताल पहुंचे मरीज। बीडी के अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीज भर्ती। हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्षद की प्रेस वार्ता। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के ऑक्सीजन डिपो पर सिविल डिफेंस तैनात। 3 टीमें अलग अलग समय पर डिपो पर रहेंगी तैनात। रेनवाल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार। बुधवार को मिले 31 पॉजिटिव केस। चिकित्सा प्रशासन ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निवास पर पहुंचकर की स्कैनिंग। करौली में कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन हुआ सख्त। 7 दुकानों को किया सीज। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी के इंद्रगढ़ में पुलिस की सख्ती। दुकानदारों और बेवजह घूमने वालों के काटे चालान। दुकानदारों को पूर्णतः पालन कराने के दिए निर्देश। जयपुर का सांभर बनता जा रहा है कोरोना का हॉटस्पॉट। दूसरी ओर आम जनता का गाइडलाइन की अवहेलना जारी। प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर। अजमेर में शराब ठेकेदारों ने किया प्रदर्शन। व्यापार नहीं होने से शराब ठेकेदारों में मायूसी। जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में सौंपी दुकानों की चाबी। अजमेर में स्थित मुक्तिधाम के पास खाली प्लॉट में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झालावाड़ के आवर की पहाड़ी पर लगी आग। तेज हवाओं के साथ खेतों की ओर बढ़ी। पेड़ पौधों और वनस्पतियों को पहुंचा नुकसान। पादुकलान में दासाबाद लूनी नदी क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में पनेर ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप मामला। एसीबी ने घूसखोर कृष्णकांत को कोर्ट में किया पेश। आरोपी को भेजा 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में। फिलहाल एवं तेज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।